दादा पहले अगर आप लेते तो ये आपको कांग्रेस सरकार में 10 रुपये में मिल जाती, ठीक है। और ये साथ में भी ये क्या क्या धनिया है, टमाटर है, ये कितना रुपए का आपने पूरा सामान लिया दादा? ये एक दिन के लिए आपका मतलब 250 रुपये का सब्जी में आपका एक प्लास्टिक भी भरा नहीं है। इंडिया गठबंधन वाले लोग को अब ये मैं नहीं बता सकता हूँ उसको क्या एलर्जी है, क्या प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो आपको लगता है कि इंडिया हो या भारत हो, अगर प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख से, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को? देखिए दिक्कत तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। देखिए नाम से कोई होनी जानी नहीं है। इंडिया एक देश है, ठीक है ना। इंडिया में आप जैसा चाहे वैसा नाम दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। मगर ये आप इंडिया है तो इंडिया बोले ना, भारत है तो भारत बोले। अब मेरा जवान को आपका जवान से मिला मैचिंग नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं cstatus.com। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए। हमारे साथ बात करने कई सारे मेहमान हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बेरोजगारी, महंगाई उनके लिए क्या है। सबसे पहले दादा आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल सी स्टेटस टीवी में। सबसे पहले दादा अपना नाम बताइए। मेरा नाम शादाब है। क्या करते हैं शादाब जी? मैं हॉकरी करता हूँ। तो हॉकरी में यह बताइए कि अभी 2024 में जैसे कि अगले साल इलेक्शन होने वाला है, आपको क्या लगता है आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोज़गारी है और बहुत सारा मुद्दा ऐसा है कि हर एक पब्लिक का ये मेरा मुद्दा नहीं है, पूरा ऑल ओवर इंडिया का ही मुद्दा है। मुद्दा ये है कि आपने कहा कि 15 लाख देंगे, आपने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे। आप एक भी बंदा वेस्ट बंगाल में है, पूछ लें किसको नौकरी मिला है और किसका बैंक अकाउंट में 15 लाख आया है, ये सवाल है मेरा। नहीं, आप क्या देखिए 15 लाख रुपए आप जो बोल रहे हैं वो तो पिछले बार चुनाव में मोदी जी बोल के फिर दोबारा उनको वोट मिला है। मुझे ये जानना है कि आप लोगों के लिए अभी फ़िलहाल जो 2024 जो इलेक्शन होने वाली है उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 लाख का जो उन्होंने कहा है उस पर तो उन्होंने वोट ले लिया है, दोबारा उनकी सरकार भी उनकी बन गई है। लेकिन मुझे ये जानिए कि आप लोग की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, टमाटर के दाम है, सब्जियों के दाम है, गैस के दाम है, इस पर आप लोग क्या विचार सोचते हैं? इंडिया से गठबंधन की जो अभी सरकार बनी है इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आने वाले दिन 2024 में आपको लगता है ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा आप लोग के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आप लोग देखना चाहते हैं उनको? ज़रूर, क्यों नहीं देखना चाहते हैं ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर। और वो डिज़र्व भी करती है, क्यों नहीं करेगी वो डिज़र्व? क्योंकि वो एक ऐसा लेडी है, वो एक ऐसा लेडी है कि वो सामने फ्रंट हो के उसका मुखालफत करती है नरेंद्र मोदी का। क्योंकि वो एक ऐसा लेडी, मेरा मानना है, एक्चुअली मेरा मानना नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में 9 करोड़ जो पब्लिक है वो भी मानता है कि वाकई में वो है लेडी। वो आके फ्रंट में आती है, वो बोलती है और वो सही को सही बोलती है, गलत को गलत बोलती है। और वो बोलना कोई गलत बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो वो सही है। अभी आप लोग देखेंगे 200 रुपया गैस का दाम कम हो गया है, तो इसके लिए आप लोग बहुत खुश हुए हैं क्या? ये खुश क्या हिसाब है, ये तो चुनाव आया है इसलिए वो बोल रहा है बंदा कि 200 रुपया मैं कम कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर वो सुनने में आए वो जो 1100 वो 1300 हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, 1500 भी हो सकता है। तो नहीं, अगर अभी इलेक्शन जैसे अभी लग रहा है आपको अगर आ जाएगा तो आपको नहीं लगता कि 200 रुपया और अगर कम हो सकता है? देखिए कम अभी 900 रुपया हो सकता है, 700 रुपया में हो जाए। देखिए कम तो होने का बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, करना चाहे तो। जिसके अंदर में फितरत, इंसान का जो फितरत होता है ना, वो चाहता ही नहीं है कि वो कम करे, बट वो कम नहीं करेगा तो फिर नॉर्मल जो हम लोग जैसा साधारण इंसान है वैसे ही मरेंगे, जो अभी मर रहे हैं बाद में भी मरेंगे। हम लोग को एक्चुअली आदत सा हो गया है। नहीं, आदत से हो गया, मान लीजिए आप ही लोग ने तो वोट दिया होगा 2019 में, तभी तो वो सरकार बनी है। मुझे एक बात बताइए, जैसे कि अभी 2024 में आप लोग वोट देने जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहला अगर मैं आपसे बोलूँ बेरोजगारी आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है? हाँ जी ज़रूर है। आपके घर में कोई बेरोजगार है? ज़रूर है, क्यों नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर बेरोजगारी या महंगाई, अभी इंडिया का नाम आपने सुना होगा, इंडिया गठबंधन अभी एक बनी है, इसके अलावा इसके कंपटीशन में प्रधानमंत्री और बीजेपी ने एक नया निकाला है कि भारत। तो आपको लगता है इंडिया और भारत के बीच में कोई लड़ाई है? देखिए भारत वही नाम है, इंडिया का ही नाम है भारत। इसको हिंदुस्तान भी बोलते हैं हम लोग, भारत भी बोलते हैं। आप जो नाम से बुलाएं, बट देश तो एक ही है ना, नेशन तो एक ही है ना। आप जैसा चाहे वैसा बुला सकते हैं, ये आपका राइट्स है। आप भारत बोलना चाह रहे भारत बोले, आप इंडिया बोलना चाह रहे इंडिया बोले, या आप हिंदुस्तान बोलना चाह रहे हिंदुस्तान बोले।
तो अभी आप देखिएगा, जब से ये भारत नाम अभी नया जो आया है, तो अचानक से ही जो इंडिया के गठबंधन के जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब इंडिया का नाम चेंज हो गया, भारत हो गया। तो जब भारत और इंडिया एक है तो फिर भारत से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अब भारत से दिक्कत क्यों हो रही है वो तो जो मतलब इंडिया गठबंधन वाले जो लोग हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन वाले लोग को अब ये मैं नहीं बता सकता हूँ उसको क्या एलर्जी है, क्या प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो आपको लगता है कि इंडिया हो या भारत हो, अगर प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख से, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को? देखिए, दिक्कत तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। देखिए, नाम से कोई होनी जानी नहीं है। इंडिया एक देश है, ठीक है ना। इंडिया में आप जैसा चाहे वैसा नाम दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। मगर ये आप इंडिया है तो इंडिया बोले ना, भारत है तो भारत बोले। अब मेरा ज़बान को आपका ज़बान से मैचिंग नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि मुझको हिंदुस्तान बोलना चाहिए, मैं हिंदुस्तान बोलूँगा ना। बिल्कुल, भारत भी है, हिंदुस्तान भी है। और आप पर जिस तरीके से इंडिया वर्सेस भारत क्रिएट करने की जो कोशिश कर रही है, और जैसे इंडिया गठबंधन के लोग हैं इसको इंडिया वर्सेस भारत, इंडिया वर्सेस भारत, तो आपको लगता नहीं कि इंडिया के जो जितने भी लोग हैं इसको ज़्यादा तुल नहीं देना चाहिए? अगर वो भारत अगर है तो कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये पॉलिटिकल इशू है। वो चाह रहा है कि कोई इससे इशू इंडिया वर्सेस भारत बन जाए। यस। अगर इंडिया वर्सेस भारत अगर बन जाएगा तो आपको लगता नहीं है कि आप देख सकते हैं कि मीडिया हाउस में क्या चल रहा है। ये इंडिया और भारत में बेरोजगारी का कोई बात नहीं करता है, गैस सिलेंडर का कोई बात नहीं करता है। ये आपको टमाटर है, अभी एक बार सब्जी का कोई लेके दिखा रहे थे मुझे, तो अगर दिखा पाए तो ये मेरे पीछे में अगर आप देखें तो ये दादा कुछ सब्जी लेके आए हैं। ये कैसे लिए हैं दादा? ये कद्दू कैसे लिए कि कौन लिए हैं? आप लिए हैं? 40। ये 40 रुपये कद्दू का दाम है। पिछले बार कितना दाम था इसका? 10 रुपया था। आप एक बार आइएगा दादा। 10। और क्या क्या लिए घर ले जाने के लिए? तो दिखाइए सवाल में दिखाइए यहाँ पे सब्जी में क्या क्या लिए हैं। ये कद्दू था, पहले अगर आप लेते तो ये आपको कांग्रेस सरकार में 10 रुपये में मिल जाती, ठीक है। और ये साथ में भी ये क्या क्या धनिया है, टमाटर है। ये कितना रुपये का आपने पूरा सामान लिया दादा? ये एक दिन के लिए मतलब 250 रुपये का सब्जी में आपका एक प्लास्टिक भी भरा नहीं है। अब पिछले बार अगर आप 4-5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो पूरा 100 रुपया में झोला भर जाता था। तो ये आपको लगता है ये फ़र्क अभी पहले से और अभी में है?